सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेनाथ। घड़ी बजा रही 8 और चिंतन की बात। एक साथ लगातार 7 दिन में सात समाधियाँ आज तक पिछली 1-2 पीढ़ी में अभी तक नहीं सुनी। और एक ही जगह नहीं, सब अलग अलग जगह पर अलग अलग साधु के साथ। क्या ऐसा हुआ है? पहली बार है। यह कोई अशुभ संकेत है। हमारी अमूल्य धरोहरें हमसे अलग हो रही हैं। चाहे वह ऊर्ध्वगमन कर रही है, बात ठीक है, लेकिन पर जब अपने हमारे बीच चाहे उनका भव छोटा हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, मुनिषी चिन्मय सागर जी की कल समाधि हुई थी। आज सुबह के चित्र देख रहे हैं अंतिम क्रियाओं के आप। जब 10,000 लोग टोंक में इकट्ठे हुए। टोंक वह धरा है या कईयों के जन्म हुए, मुनियों राजों के, कईयों की दीक्षा हुई है, कईयों की समाधि हुई है। और वहीं पर यह उदयपुर के मुनिषी चिन्मय सागर जी 1989 में इन्होंने दीक्षा ली थी उदयपुर में आचार्य श्री अजित सागर जी से। 1990 में उनकी समाधि हो गई। तो फिर उनके बाद आ गए आचार्य श्री वर्धमान साईं, जिनके नियामक में अब उन्होंने समाधि उच्च 6 माह से उन्होंने अन्न का त्याग कर रखा था। उम्र है 88 वर्ष। आपको 2-3 बताइए, अभी जानकारी हमने दी थी। कल उनकी समाधि हुई, आज अंतिम क्रियाएं की गई है। ये देख रहे हैं हजारों लोग उमड़ गए थे। परिवार ने मुखाग्नि दी और उन्होंने कमल डोले के आगे आगे चल रहे थे। ये दृश्य बहुत ज़्यादा कहते थे, एकदम नम कर रहे थे। पर गुरुवर मुस्कुरा के कह रहे थे कि अब इन्होंने अपने 2 से 8 भाव तक इतना छोटा अपना कर लिया है। हाँ सही है, मृत्यु महोत्सव होती है, खुशी की बात होती है। कहते हैं आज इस जाकर उत्तमता की ओर जा रहे हैं। पर जैन समाज तो अपनी अमूल्य निधियाँ खोता जा रहा है। इन 7 दिनों में 7 जगहों पर 7 समाधि आज तक नहीं सुना। कोरोना काल में भी सुना था कि एक साथ एक जगह पर कुछ ऐसा हुआ, पर 7 दिन लगातार 7 हमने उस काल में भी नहीं देखा जहां पर लगातार इस तरह हो रहा था, हर जगह हो रहा था। विश्वास नहीं होगा आपको दृश्य देखने के बाद, पर सोचकर समझकर हैरान हो जाते हैं कि आज ऐसा कैसे हो रहा है। 88 वर्ष की उम्र के बाद भी शांत स्वभाव से राग द्वेष खत्म कर अंतिम क्रिया के दृश्य देख रहे हैं। शपक मुनिराज के रूप में थे मुनिषी चिन्मय सागर जी। उदयपुर में जन्म, उदयपुर में दीक्षा और टोंक में समाधि। 7वीं समाधि से हम 6ठी समाधि पर आते हैं तो है नासिक के दृश्य रहे हैं। आचार्य श्री देवनंदी जी नमोकार तीर्थ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आरिकाएँ सुधैर्य सागर जी माता जी, सुधैर्य माता जी की कल प्रातः यानी वही तारीख 16 तारीख को ही प्रातः 4 बजे समाधि हुई और फिर 9 बजे अंतिम क्रियाएं की गई। 7 दिन में 7 में ये 6ठी समाधि थी। 5वीं समाधि 15 सितंबर की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं, सांगानेर जयपुर की बात कर रहे हैं। मुनिषी सौभाग्य सागर जी, आचार्य श्री सुंदर सागर जी के सानिध्य में सांगानेर में यह उत्तमता के साथ श्रेष्ठ शांत राग परिणामों को छोड़ के यह समाधि हुई, सबसे क्षमा मांगकर 15 सितंबर को। 4थी समाधि अभी देख रहे हैं आप, यह है आरिका अटलमती माता। अहमदाबाद के दृश्य आचार्य सुनिए सानिध्य में 28 अगस्त को इन्होंने यम संलेखना ग्रहण कर ली थी और फिर 17 दिन बाद 14 सितंबर को इनकी समाधि हो गई। 3री समाधि हम कहेंगे तो शुक्रवार 12 सितंबर की बात देख रहे हैं। कोटा से दृश्य आप उज्जैन की है। शुलिका आचार्य श्री प्रज्ञा सागर सानिध्य में यह कोटा में 3री समाधि हुई 12 सितंबर। 2री समाधि भी 12 सितंबर को, जगह थी पुष्पगिरी तीर्थ, आरिका अंतिम श्री माता जी। आज गणाचार्य पुष्पदल सागर जी के सानिध्य में यह 2री समाधि थी लगातार 7 के क्रम में। इस क्रम में अगर उल्टे चलते जाते तो 7वीं समाधि अब कहें पहली समाधि 10 सितंबर को हुई थी अहिक्षेत्र तीर्थ के ऊपर आचार्य श्री वसुनंद के सानिध्य में। मुंशी सुमंगलानंद जी की 10-1 अहिक्षेत्र, 12 तारीख को 2, फिर 14 तारीख को, 15 तारीख को और 16 को 2। 7 समाधियां 7 दिन में। ऐसा पहले लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संतों के सानिध्य में ऐसा अब तक नहीं सुना था। यह कौन सा संकेत है जब जैन समाज से यह अमूल्य निधियां जा रही हैं? चिंतन की बात है। हाँ, अभी खबरें और हैं, कहाँ हीरो आ रहे हैं, कहाँ नमोकार की बात हो रही है। अरे जब विदेशी लोग आते हैं तो क्या बात होती है, और मुनिषी ने क्या कहा है लाल मंदिर में, सुनेंगे अभी अब इन खबरों में। और हाँ, आज हुई थी फिर हमारे सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की सुनवाई। आज सुनवाई नहीं हुई, हर बुधवार चल रही थी। आज हमारे जज महोदय आज
छुट्टी पर थे, इसलिए तारीख इस बार खिसक अगले बुधवार की हो गई है। यानी अब जो सुनवाई 17 को थी, अब वह 24 को होगी। गुजरात से ही गुजरात की दूसरी बात करते हैं। अब अहमदाबाद में ही दूसरी बात, हाई कोर्ट से लेकर जरा आचार्य सुनील सागर जी के चतुर्मा स्थल पहुंचते देख रहे हैं। विवेक ओबेरॉय जी सिने सितारे पहुंच जाते हैं जब संतों के चरणों में, तो लगता है कि अभिनेता भी नेता भी आते हैं संतों के चरणों में। आशीर्वाद मिला खूब खूब, कुछ पठन पाठ्य के लिए पुस्तकें मिली, कैसे जीवन को जीना चाहिए वह सुनकर सन हो गए कि ऐसी ऐसी कैसे चलते हैं संत की चर्या। पहले भी जानते थे पर वह सुनकर लगा। और उन्होंने एक बात खास की जैनों के लिए, जैन बिल्कुल छोटे से हैं पर काम इतना करते हैं, क्या क्या करते हैं। और कहते हैं जो 4 लाइनें गुरुओं ने कह दी, कहते हैं इसको मैंने अपना लिया, जीवन धन्य हो जाए। सुने जरा विवेक ओबेरॉय जी से। पूरे भारत की अगर हम गणना करें, पॉपुलेशन चेक करें, तो उसमें 1.5-2% से भी कम है। लेकिन ये 1.5-2% हमारे जैन भाई जो हैं वो 150-200% गुना अपना काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए। और ये होता है क्योंकि जो नींव है, जो धरोहर है, जो संस्कृति है, ये सब, ये शक्ति, ये आशीर्वाद आता है आप जैसे आचार्यों से, आप जैसे महापुरुषों के और ऊर्जा का केंद्र आप हैं, संयम का केंद्र आप हैं। आप संतों ने हमें जो सिखाया है और हमें सही पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया है, इतनी छोटी सी आपने 4 लाइनों में मुझे जो आशीर्वाद दिया, विवेक युक्त व्यसन मुक्त, बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। विवेक युक्त व्यसन मुक्त जीवन जीते हुए तरक्की करते रहे। अगर मैं ये 4 लाइन फॉलो कर पाऊं अपने जीवन में, तो सचमुच में विवेक बदले। चेलामाला की टीम ऐतिहासिक लाल मंदिर में थी, देख रहे हैं। और वहां जैसे प्रवेश में मालूम चला कि 18 महिलाएं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, आते हैं टूरिस्ट के रूप में। और वह गेट पर पहुंची तो हमने सीधा उनके जो टूरिस्ट गाइड था, जो 9 साल से हम लोगों को ला रहा है, उनसे पूछा। कहते हैं आज आइए। और सबसे पहले उन्होंने कहा रेड फोर्ट के आगे वाला मंदिर देखना है, कुछ पढ़ के आते हैं। फिर हमने कहा अब आगे हम इनको दर्शन कराएंगे। एक एक को बताया कैसे चर्या होती है, कैसे तीर्थंकर होती है, सब कुछ बताया। सब गदगद थे जानकर, क्योंकि उनमें से एक महिला थी जो दूसरी बार जैन को जान रही थी, बाकी कोई नहीं। सबकी दांतों तले उंगली दब रही थी। कौन से भगवान कैसे होते हैं, क्या पहचान होती है, एक एक विधि में दर्शन कराए, किस क्रम से वंदना करते हैं। और फिर साथ में उनको हम मुनि श्री परम सागर जी के भी दर्शन कराए। देख के हैरान हो गए थे कि ऐसे इनके गुरु होते हैं, एकदम नग्न रूप में, कपड़े कब पहनते हैं, खाना कैसे खाते हैं, कौन खिलाता है, कैसे बैठ के खाते हैं, कैसे किसके साथ जाते हैं, बहुत कुछ था। वह सब हमने फिर उनसे बात की, उसका एक अंश दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई बाहर से आता है, कोई जो जानता नहीं है, उसे अपने जैनों की जानकारी जरूर दीजिए। दांतों तले ने कहा अगली बार आएंगे तो हम यही नहीं और मंदिर भी जाएंगे। हैरानगी की बात है। सुने जरा क्या हमने उनको थोड़ा थोड़ा जो सीख दी, उसका एक हिस्सा सुन लीजिए। And any one of you want to share that how you felt about the Jainism? Myself is Sharad Jain. I am basically from Delhi. Just I want to have a share with you what you have felt about this Lal Mandir. This is the oldest temple of one of the Delhi, 400 years old there, and it has been built around Akbar's period when the Mughal Shasan was there in India. That was, what you have felt that one about non-violence, speak truth, don't have the so much classiest things with you. What you have seen there, you have seen the one Muniraj is there, who remains all, there a guru we say, all remain always naked. Whether it's too much winter, the temperature goes below 0 is there. Whether the hot comes to about 45 degree, 46 degree. They eat and drink only once in a day by standing state, and in the hands there are no utensils with them, and nothing they take, and then they always no shoes, no clothes. They always walk on foot from hundreds of kilometers to thousands of kilometers. They don't take any transportation. No wheeler, never. Always. Yeah.
Nothing they take that one. So all you have come from Australia. I think you have seen the Jennings first time. Yes. Jennings first time. You have twice. You have seen earlier also. So what the basic thing you have looked that where the very beautiful thing is that which you feel that we should take with us with Australia. Beautiful. Anything. It's a very peaceful place. Community is very important. Sure. Obviously. What else? Anything. Yeah, beautiful. The artwork is amazing. The history there is incredible too. Today is second day of Delhi. Yes. Yes. और आज हम उन ऑस्ट्रेलियन महिलाओं को हम दर्शन करा रहे थे गुरुवर मुनिषी पढ़म में साइड गए तो उन्होंने एक खास बात कर दी। मुनिषी ने कह दिया हमारा जो अभी 10 लाख अहरम शिविर चल रहा था ना, उसकी दुनिया में खबर पहुंच गई कि ऐसे जगह जहां पर करोड़ों की लुटी आ जाती हैं, पता नहीं कैसा होगा। और पता है उन्होंने कि जब वह इतनी महंगी कलश क्यों लाते हैं, आप सबके सवाल में जवाब है ना, सुधीर जी क्यों लाते थे। सुनिए जरा, मुनिषी से खुलासा किया, करोड़ों के कलश क्यों पहुंचते हैं पंडाल में, सुने जरा। 10 लक्षण धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा था कि उसमें एक एक लुटिया 1-1 करोड़ की थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोग धर्म के भाव में रहते हैं तो फिर इस बात पर ध्यान नहीं देते। जो भी हमारे पास है हम उसका अगर सही उपयोग करें तो कहाँ करें, कैसे करें, तो ऐसे ही लोगों पर हो सकता है। अब उन जगहों पर भी अगर इस तरह की भीति उत्पन्न होगी तो फिर व्यक्ति निर्भय होकर के धर्म कब कर पाएगा, कहाँ कर पाएगा। जब हम सज्जन से पूछा गया कि आपकी 1 करोड़ का ये माल चला गया, लुटिया खो गई, तो आप लाए क्यों थे यहाँ पर, क्या जरूरत थी आपको ऐसे लाल किले पर खुले वातावरण में यहाँ पर लाने के लिए, क्या जरूरत थी आपको। जानते हो सज्जन ने क्या उत्तर दिया है? उन्होंने कहा हमारे भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उनके सामने 1 लुटिया तो क्या, हम अपनी सारी संपदा भी लुटा देंगे। इसको बोलते हैं धर्म बुद्धि। और जाते जाते वह मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र कहते हैं 84 लाख मंत्र को उपज देने वाला नमकार नमोकार मंत्र। जी हाँ, 9 अक्टूबर 9 बजे 9 मिनट 9 सेकंड पर नमोकार के बारे में एक पाठ। ये देख रहे हैं अभी 68 भाषाओं में हस्तलिखित महामंत्र आप देख रहे हैं। पहली बार 68 भाषाओं में हाथ से लिखा णमोकार मंत्र। णमोकार, पंच परमेष्टि को नमस्कार। बस ऐसा ही जो कहता है दूर दूर कर दे सारी विविधियाँ और दे आनंद जी आनंद अपरंपार। सादर जय जिनेंद्र।